इसके बाद अब मैं शुरू करने जा रहा था पॉल्यूशन पॉलिसी। देखिए, पॉल्यूशन हमारे मुल्क में शायद इतना बड़ा मसला ना हो या हम उसको अभी उसका इदराक नहीं है हमें, लेकिन दुनिया के अंदर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और वो पॉल्यूशन की वजह क्या है? पॉल्यूशन की वजह एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, क्योंकि आप प्रोडक्शन करते हैं या कंजम्पशन करते हैं तो एक्सटर्नल जो कॉस्ट है, वो एक्सटर्नल कॉस्ट की एक एग्जांपल जो है वो पॉल्यूशन भी है। ठीक है ना जी? वो कैसे? जैसे मैंने अभी आपको फर्टिलाइज़र की एग्जांपल दी थी। फर्टिलाइज़र बनाने की एक इंटरनल कॉस्ट है, एक एक्सटर्नल कॉस्ट भी है, जो धुआँ की शक्ल में या उसका जो केमिकल वाला पानी है वो अगर ज़मीन के नीचे जा रहा है तो पूरा लोग टीबी का शिकार हो रहे हैं, बाकी मसाइल हो रहे हैं। तो पॉल्यूशन पॉलिसी हर मुल्क की होती है और पाकिस्तान की भी पॉल्यूशन पॉलिसी जो है वो मौजूद है। तो पॉल्यूशन होती किस वजह से है? या तो प्रोडक्शन की वजह से होती है या फिर कंजम्पशन की वजह से होती है। दो वजूहात होती हैं और ये मैंने आपको पीछे बताई भी हैं कि कैसे होता है। तो बहरहाल जैसे आपने यहाँ देखा है कि कार जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है जब जब हम उसको बना रहे होते हैं, जब उसको हम असेंबल कर रहे होते हैं और जब हम उसको ड्राइव कर रहे होते हैं और फाइनली जब हम उसको डंप कर देते हैं। ये पूरा उसका लाइफ साइकिल है। इस पूरे लाइफ साइकिल के अंदर देख लें कि कार जो है वो कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। पॉल्यूशन का मतलब नॉइस पॉल्यूशन भी हो सकता है, पॉल्यूशन का मतलब जो है वो एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है। पॉल्यूशन किसी भी शक्ल में आपको नज़र आ सकती है वहाँ पे। ठीक है ना जी? अब बात समझने वाली ये है कि जब आप सिर्फ कार की प्रोडक्शन की बात करें, ये फ़र्ज़ करें ये कार का कारखाना है, यहाँ पे कार बन रही है। तो कार के बनने की एक कॉस्ट है जिसे हम कहते हैं इंटरनल कॉस्ट या प्राइवेट कॉस्ट, जो ये कंपनी खुद बर्दाश्त कर रही है, उसको बना जो रही है, तो वो प्राइवेट कॉस्ट है जो वो बर्दाश्त कर रही है। लेकिन एक जो कार बनने के नतीजे में ये धुआं बाहर जा रहा है या शोर पैदा हो रहा है, इधर साथ लोग रहते हैं, ये फर्ज कर लें घर है इधर, तो या कोई और जगह है या वहाँ पे वो लोग हैं, तो ये जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं इसकी एक अलहदा कॉस्ट है जिसको हम एक्सटर्नल कॉस्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कॉस्ट कहते हैं। और वो एक्सटर्नल कॉस्ट ये फैक्ट्री का मालिक पे करने के लिए तैयार नहीं है। जब नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ती है और गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगा देती है आगे। किसके ऊपर? ये कार बनाने वाली फर्म के ऊपर, कि आपकी वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट जनरेट हो रही है, इसकी आप पेमेंट करें। और वो टैक्स उसकी कीमत होती है और टैक्स वो गवर्नमेंट जो है फिर उन लोगों के से पैसा इकट्ठा करके उन्हीं लोगों की वेलफेयर पे खर्च कर देती हैं जो उस कार बनाने वाले एरिया के लोगों की खराबी होती है, उनकी सेहत खराब होती है या उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो खर्च करती है वहाँ पे। तो बहरहाल एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो थर्ड पार्टी इफेक्ट है, क्योंकि कार बनाने वाले की अपनी बेनिफिट भी है और कॉस्ट भी है, और इस तरह कार को खरीदने वालों की अपनी बेनिफिट और कॉस्ट भी है। लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो जो कार ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, वो तीसरे लोग हैं, वो मुफ्त में ही मतलब पॉल्यूशन का शिकार हो रहे हैं, हर तरह की पॉल्यूशन का शिकार हो रहे हैं। तो उसको कौन आके कंपनसेट करेगा? उसको गवर्नमेंट करती है आगे। और गवर्नमेंट इस पार्टी को कहती है जिसकी वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट हो रही है कि आप टैक्स दें, और फिर वो टैक्स लेके उन लोगों को देती है जिन लोगों को नुकसान पहुंच रहा होता है या जिन लोगों को एक्सटर्नल कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही होती है। तो इसलिए जब भी एक्सटर्नल कॉस्ट शामिल हो जाती है तो फिर आपकी सोशल कॉस्ट जो होती है ना, वो आपकी प्राइवेट कॉस्ट से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि अगर तो सोशल कॉस्ट आप कर रहे हैं, सोशल कॉस्ट की इक्वेशन ज़रा याद रखें। सोशल कॉस्ट की इक्वेशन है इंटरनल कॉस्ट या प्राइवेट कॉस्ट जिसे कहते हैं, प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। और अगर ये एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है वहाँ पे तो फिर सोशल कॉस्ट ही इंटरनल कॉस्ट है। लेकिन अगर वहाँ पे ये एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड कर लें हम, तो फिर हमें ये नज़र आता है कि सोशल कॉस्ट फर्ज कर लें ये 10 रुपये है और सोशल एक्सटर्नल कॉस्ट 5 रुपये है, तो टोटल सोशल कॉस्ट 15 रुपये बनती है। तो यहाँ पे आप देखें कि सोशल कॉस्ट जो है, ये जो बात कर रहे हैं कि सोशल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट
वो बढ़ जाती है, यानी ग्रेटर देन हो जाती है प्राइवेट कॉस्ट से। तो प्राइवेट कॉस्ट देखें कितनी है, 10 है। ये इंटरनल कॉस्ट का क्या मतलब है, प्राइवेट कॉस्ट है। तो ये अगर जब भी एक्सटर्नल कॉस्ट मौजूद होगी, सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगी। ये आपके सामने है कि 15 ज़्यादा है 10 से। और अगर सोशल कॉस्ट नहीं होगी, अगर अगर सॉरी एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं होगी, फर्ज करें जीरो है एक्सटर्नल कॉस्ट, तो फिर सोशल कॉस्ट एक्सीड नहीं करेगी प्राइवेट कॉस्ट से, बल्कि सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट यानी इंटरनल कॉस्ट जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब है एक्सटर्नैलिटीज, अगर एक्सटर्नैलिटीज मौजूद हैं तो फिर सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगी। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जब ये चीज़ होती है तो इसका मतलब पूरी सोसाइटी को 15 रुपए की कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ रही है। 10 रुपए की तो ये फर्म खुद बर्दाश्त कर रही है कॉस्ट, इसको बनाने की कॉस्ट है। 5 रुपए की कॉस्ट ये हमसाए बर्दाश्त कर रहे हैं इस पोल्यूशन की शक्ल में। तो टोटल कॉस्ट इस पूरी सोसाइटी को जो बर्दाश्त करनी पड़ रही है, पूरी सोसाइटी को, वो 15 रुपए की कॉस्ट है। तो 15 रुपए की कॉस्ट जो है वो बता रही है कि आपकी सोशल कॉस्ट आपकी प्राइवेट कॉस्ट से ज़्यादा है। और अब ये 5 रुपए कवर कैसे होंगे? अब ये 5 रुपए जो एक्सटर्नल कॉस्ट हुई है, जनरेट हुई है, ये गवर्नमेंट इससे लेगी टैक्स, इस बंदे से जो कार बना रहा है, और वो टैक्स की सूरत में लेगी और फिर इन लोगों के ऊपर खर्च कर देगी। ये वाले लोग जो 5 रुपए जिनको अस्पतालों में खर्च करने पड़ रहे हैं, टीबी हो गई है किसी को कोई मसला हो गया पोल्यूशन की वजह से, उनके ऊपर वो खर्च करेगी। लगता ये है कि गवर्नमेंट खर्च कर रही है, लेकिन असल में वो टैक्स से पैसा इकट्ठा करके उनके ऊपर खर्च कर रही होती है। ठीक हो गया जी? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो पॉल्यूटर जो होता है ना, पॉल्यूटर मीन जो पोल्यूशन फैला रहा है, उसको कहती है कि पे करो, समझ गए? और वो पे करता है क्योंकि वो लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोल्यूशन को फैलाने के, तो वो कॉस्ट पे करते हैं उसकी। ठीक है ना जी? तो ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। अच्छा, अब मैं ये अगर यहाँ से मिटा दूँ, समझ तो आ गया आपको। इसको मिटा दूँ तो ज़रा और नज़र आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, पॉल्यूटर पेज पॉलिसीज लेके आता है, यानी गवर्नमेंट लेके आती है ऐसी पॉलिसीज जिसके अंदर पॉल्यूटर को कहा जाता है, यानी जो पॉल्यूशन फैला रहा होता है, कि तुम पे करो। तो पॉल्यूटर को कहा जाता, ऐसी पॉलिसीज लेके आई जाती हैं, गवर्नमेंट लेके आती है, जिसमें वो उस पॉलिसी में कहती है कि पॉल्यूटर भाई पे करो, क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल हो पॉल्यूशन फैलाने के, और वो कॉस्ट उसकी पे करो। और उससे ये होता है कि इस वजह से वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है पॉल्यूशन को, क्योंकि उसको पे करना पड़ता है, कॉस्ट पे करनी पड़ती है टैक्स की शक्ल में। तो वो कोशिश करता है उस चीज़ को बनाए ना, जिससे, या वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फिर वो लेके आता है। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरह कहती है कि उनको पे करें। गवर्नमेंट पोल्यूटर को कहती है कि आप एक काम करें, आप हमें 3 तरह से, ये तीनों जो है वो पोल्यूशन पॉलिसी के इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको ज़रा समझते हैं। गवर्नमेंट उनको परमिट दे देती है, यानी इजाज़त दे देती है पोल्यूट करने की, कि चलो जी करो पोल्यूशन फैलाओ, लेकिन उसकी एक हद बता देती है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एमिशन है जो आप जो है प्रोड्यूस करेंगे, फैक्ट्रीज जो हैं ख़ास तौर पर, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हर साल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपने प्रोड्यूस किया तो ये ट्रेडेबल परमिट दिया हुआ है उन्होंने, यानी वो आप कोई आता है ना आपके पास, ये बाहर में ख़ास तौर पर कि जी आप इतना धुआं फैला रहे हैं, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा जी मैंने गवर्नमेंट से इस चीज़ का क्या किया हुआ है, परमिट लिया, और गवर्नमेंट को मैं उसकी चार्जेस पे करता हूँ, क्योंकि मेरे फॉर एग्जांपल आपका ईंटों का भट्टा ही है और उसकी वजह से धुआं फैल रहा है, तो अगर ये यूके में होता तो, या किसी और डेवलप कंट्री में होता, तो उसने पहले परमिट लेना था, जी मैं इतनी धुआं फैला लूँ इधर आसमान में या माहौल में, तो वो गवर्नमेंट उसको कहती है ठीक है आप इतना धुआं फैलाएं और इतनी इसकी कॉस्ट है, वो हमें पे करें। तो फिर वो कहीं आ गई, यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं, जो मर्जी कर सकता है। तो अगर वो उससे ज़्यादा धुआं फैलाएगा तो जारी सी बात है फिर वो और ज़्यादा पे करेगा। तो या फिर वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, क्लीन टेक्नोलॉजी लेके आएगा जिसमें धुआं निकले ही ना, या कोई धुआं निकले तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है या जो एमिशन होती हैं वो कम से कम हो,
तो और अगर वो क्लीन टेक्नोलॉजी ले आता है और उसके पास अभी भी परमिट पड़ा हुआ है पोल्यूशन करने का या पोल्यूट करने का माहौल को, तो वो बेच सकता है उस परमिट को दूसरी फर्म को पैसे लेके, ताकि वो फर्म अब पोल्यूशन कर सकें, क्योंकि उनके पास क्लीन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो अपना परमिट उनको भी भेज सकता है, इजाज़तनामा। तो ये गवर्नमेंट तो वहाँ पैसे लेती है ताकि लोग पोल्यूशन फैलाएं ही ना। फिर दूसरा है कि गवर्नमेंट जो है वो कहती है ठीक है, आप जो वेस्ट जो आपका प्रोडक्ट होगा हम उसको डंप करके आएंगे, यानी उसको डंप का मतलब है कि गर्क करना। तो गर्क कर कहाँ करेगी गवर्नमेंट? बाहर जाके, शहरों से बाहर जाके उस प्रोडक्ट वेस्ट को बाहर जाके उसको दफना के आएगी, उसके वो गवर्नमेंट पैसे लेगी उन फैक्ट्री वालों से। तो इसका मतलब ये है कि जो भी डिस्पोजेबल मटेरियल होता है उनको लैंडफिल टैक्सेस कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बाहर शहर से बाहर जो खड्डे वगैरह होते हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ज़मीनें बेकार बंजर पड़ी होती हैं, वहाँ जाके वो उसको फेंक आते हैं सारे वेस्ट को, और या फिर उनको रिसाइकल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए वो चार्जेस लेती है गवर्नमेंट। फिर तीसरा ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट अपनी रेगुलेशन बनाती है और जो लोग उसकी ब्रीचिंग करते हैं, ब्रीचिंग का मतलब होता है वायलेशन, जो उसको तोड़ते हैं, एनवायरमेंटल लॉज को तोड़ते हैं, वायलेशन करते हैं, रेगुलेशन को तोड़ते हैं, उनके ऊपर फाइन करती है गवर्नमेंट और उन्हें बताती है कि हम आपको मिनिमम बता रहे हैं कि आपने इतना रिसाइकलेबल या रिकवरेबल मटेरियल लेके आना है, इससे ज़्यादा नहीं लेके आना। और अगर आपने एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो वेरी गुड, और अगर नहीं लेके आएंगे तो फिर हम आपके ऊपर चार्जेस लगाएंगे, फाइन्स लगाएंगे, ताकि माहौल ख़राब ना हो। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही होती है वहाँ पे। ठीक हो गया जी। तो ये है जी स्टोरी जो कि आपको बता रही थी कि क्या क्या होता है वहाँ पे।